गणेशाय नमः। खरवं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रश्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपा व्यालोलगण्डस्थलम् दन्ताघातविदारितारिरुधिरे सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुताशुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिपे छलसन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणुम् लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपाङ्गजाय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए व्याघ्रेश्वर भगवान की जय, बोलिए मैजुला माता की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधिका रानी की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। हरे कृष्ण। परब्रह्म स्वरूप परमात्मा तत्सवितुर्वरेण्य अकारण करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा प्रभु कृपा से आज पवित्र पुरुषोत्तम मास में
विश्वव्यापी विभीषिका कोरोना नामक महामारी के चलते जहां सार्वजनिक रूप से इन आयोजनों का समायोजन होना बाधित हो गया है, परंतु प्रभु कृपा से हम सभी को हिमाद्री फिल्म प्रोडक्शन के फेसबुक पेज पर आज दिनांक 8 अक्टूबर से आगामी 14 अक्टूबर तक अनवरत रूप से श्रीमद् भागवत का श्रवणपान करने को प्राप्त होगा। सर्वप्रथम तो मैं सभी हिमाद्री फिल्म्स के फेसबुक पेज पर जितने भी दर्शक हम लोगों से जुड़े हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और सभी से निवेदन करता हूं आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और कलि कलुष विध्वंसनी कलिमल हारिणी जीवन की त्रितापों को निवारण करने वाली यह श्रीमद् भागवत कथामृत का रसपान हम लोग करें। सब लोग अधिक से अधिक संख्या में अपने मित्रों को जोड़ें तथा आज की कथा को प्रारंभ करूं उससे पूर्व आज आप लोग हमें श्रवण कर पा रहे हैं उसके लिए हमारे हिमाद्री फिल्म्स प्रोडक्शन के जो निर्माता हैं ऐसे श्री प्रकाश चंद्र मिश्रा जी, सह निर्मात्री नीलिमा मिश्रा जी तथा जो इस समूह को संचालित करती हैं गंगा रावत जी तथा केडी मिश्रा जी, इन सभी का मैं व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एवं इनके द्वारा हमसे जुड़े जितने भी श्रोतागण हैं सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज की कथा को श्रवण करें। उससे पूर्व अपनी मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। तदनंतर आज की जो मंगलमयी महात्म्य की जो कथा है उसमें समवेत रूप से अवगाहन करेंगे और भगवान की मंगलमयी कथा को हृदयंगम करेंगे। तो जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं आइए सब लोग मिलकर भगवान का संकीर्तन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, अपने मन और वाणी को भगवान नाम से पवित्र करते हैं। तदनंतर आज की कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग मेरे साथ में मिलकर गाएंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
हरि हरि बोल, 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 हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। भगवान की कृपा के सिवा हम लोगों के पास कुछ नहीं है। केवल मात्र एक सहारा जो है वो भगवान नाम संकीर्तन का है, क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय लेकर जीव ये संसार रूपी सागर को पार कर लेता है। हमारे जीवन के जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो वासनाएं हैं वो हमसे मुक्त हो जाती हैं। तो भगवान नाम संकीर्तन बल है, और जो परमात्मा तक पहुंचने का जो मार्ग है उसमें यह भगवान नाम संकीर्तन हमें संबल प्रदान करता है। तो इसलिए सब लोग मिलकर गाएंगे, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, शिव शिव 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 बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि 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 बोल। जय हो।
केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। ओ मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। ओ केशव माधव हरि हरि बोल। 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 बोलिए कृष्णचंद्र जी महाराज की जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वेद वेद पर परम परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी अघटित घटनापटियान कोटि कोटि कंदर्प दलनपटियान महतो महियान सर्वतो ज्यायान भक्तवांछा कल्पतरु अखिल हेय प्रत्यनेक कल्याण गुण गुणैतानुश्रूयतर समस्त वस्तु विरक्षण ज्ञानानंतिक स्वरूप परमात्मा तत्सवितुर्वरेण्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा भगवान का मंगलमयी स्वरूप है। प्रभु कृपा से हम सभी को पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान की मनोरम कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। आइए सब भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। सज्जनों, जो कथा का क्रम होता है उसी क्रम में जब हम कोई भी पुराण को श्रवण करते हैं तो उसके महात्म्य को सुनने का विधान है। और इसी प्रकार से भगवान की यह श्रीमद् भागवत रूपी कथामृत को श्रवण करने से पूर्व भी महात्म्य का वर्णन किया गया है। और यद्यपि कथा का क्रम भी है और जो महात्म्य होता है वह पुराण की महिमा बतलाने वाला होता है। जिस पुराण को हम लोग श्रवण कर रहे हैं उस पुराण के बारे में सर्वप्रथम जानना आवश्यक है, क्योंकि हम किसी भी व्यक्ति से कार्य तभी कराते हैं जब उसके बारे में विधिवत हमको सारी जानकारी हो। जब तक जानकारी नहीं होती तब तक हम कोई भी कार्य को किसी अनजान व्यक्ति से नहीं कराते। उसी प्रकार जो श्रीमद् भागवत है, ये श्रीमद् भागवत को क्यों सुना जाता है, इसको सुनने का क्या लाभ है, इसको सबसे पहले किसने सुना,
इस श्रीमद् भागवत का निर्माण किसने किया, इन सारी बातों का विशुद्ध विवेचन जिसमें किया जाता है उसे महात्म्य कहा जाता है। और श्रीमद् भागवत से जो परिचय है वो परिचय या महात्म्य ही कराता है। जिस प्रकार शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जो महात्म्य है वो ग्रंथ का परिचय कराता है। तो सर्वप्रथम ग्रंथ को सुने उससे पहले हमें ग्रंथ के बारे में जानना आवश्यक है। तो पद्म नामक एक महापुराण है जिसमें विशेष प्रकार के विविध प्रकार के महात्म्यों का वर्णन है, और उसी में श्रीमद् भागवत के महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। और यह श्रीमद् भागवत जो है यह क्या है, कैसे मनुष्यों का यह कल्याण करती है, कैसे मनुष्यों का यह उद्धार करती है, ये सब इस श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। तो सज्जनों, जिस प्रकार हम किसी कार्य को किसी व्यक्ति से कराते हैं तो उससे पहले उसके बारे में जानते हैं, उसी प्रकार यह जो महात्म्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा का परिचय कराता है। यह हमें बताता है कि यह श्रीमद् भागवत क्या है। क्योंकि जब तक हम श्रीमद् भागवत के विषय रूप को नहीं जान लेंगे, जब तक श्रीमद् भागवत को जान नहीं लेंगे, तब तक उससे अनुराग नहीं होगा, उस पर विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, और जब श्रद्धा नहीं होगी तो ग्रंथ श्रवण का आनंद नहीं आएगा, और जब ग्रंथ श्रवण का आनंद ही नहीं आया तो यह ग्रंथ को श्रवण कराना तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले जानना आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम श्रीमद् भागवत को जानेंगे नहीं तब तक इसका सार सर्वस्व हमारे हृदयंगम नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में कहा है, जाने बिनु न होहि परतीति, जाने बिनु न होए परतीति, बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिनु न हो ही प्रतीति, जब तक जानते नहीं तब तक विश्वास नहीं होता, प्रतीति नहीं होती, और जब प्रतीति हो जाती है तो प्रीति बढ़ती है। तो इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत जो है यह सारे पापों का विनाश करने वाला है, सारे आनंद की समप्राप्ति कराने वाला है। यह श्रीमद् भागवत के महात्म्य श्रवण से प्राप्त हो जाता है, यह ज्ञान श्रीमद् भागवत के श्रवण से हो जाता है। तो इसलिए सर्वप्रथम यह महात्म्य को श्रवण करने की परंपरा श्रीमद् भागवत के क्रम में चली आ रही है। और कहते हैं ये श्रीमद् भागवत क्या है, तो श्रीमद् भागवत के लिए कहते हैं अपने मन में कल्पना कीजिए, एक झांकी बनाइए। किस प्रकार, पाद्मं ब्राह्म गृहीत चामर युगो वाराहसं वेदितम। ये सोचिए कि कोई दो व्यक्ति चवर लेके खड़े हैं। चवर जानते हैं, चवर बोलते हैं चवर गाय की जो पूंछ होती है जिससे
चवर डुलाया जाता है। तो पाद्मम ब्राह्म ग्रहीत चामर युग, जो पद्म पुराण है और जो ब्रह्म पुराण है, ये दोनों चवर डुला रहे हैं, दोनों चवर कर रहे हैं। और जो वाराह पुराण है, वाराह संवेदितम, वाराह पुराण हवा कर रहा है। ब्रह्मांडीन कृतार्थ मनीषम, जो ब्रह्मांड पुराण है वो छत्र लेकर खड़ा है। और स्कंदादि भी संस्तवः, स्कंद आदि जो पुराण है, स्कंद पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, ये सब जो है हाथ जोड़कर स्तुति कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं यह अभी तक नहीं बताया। क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं सर्वेप्सितार्थ प्रदः। ये जो भागवत है, ये भागवत रूपी जो अमृत है, यह सर्वेप्सितार्थ प्रदः, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसलिए पाद्मम ब्रह्म ग्रहीत चामर युगे, जो पद्म पुराण है, जो ब्रह्म पुराण है, वो चवर डुला रहे हैं। वाराह पुराण हवा कर रहा है, ब्रह्मांड पुराण छत्र लेके खड़ा है, स्कंद पुराण सेवा कर रहे हैं, कोई हाथ दबा रहे, कोई पैर दबा रहे, कोई सर की मालिश कर रहा है। क्यों कर रहे हैं तो कहते हैं सर्वेप्सितार्थ प्रदः, क्योंकि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ स्वार्थ लेकर मन में बैठा है। तो ये सारे पुराण क्यों सेवा कर रहे हैं तो कहते हैं सर्वेप्सितार्थ प्रदः, ये सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला है, ये स्वार्थ लेकर। क्योंकि हर किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य करना होता है तो उसमें अपना स्वार्थ देखता है। और मनुष्य, आज का मनुष्य ही नहीं, एक कवि ने प्राचीन समय में भी स्वार्थ का वर्णन किया। तो कहते हैं गर्जहि अर्जुन हिज्र भये, गर्जहि गोविंद धेनु चरावे। गर्जहि अर्जुन हिज्र भय, ऐसा स्वार्थ पड़ा कि गांडीवधारी अर्जुन को भी अज्ञातवास में अपने को छुपाने के लिए महाराज नपुंसक बनना पड़ा, किन्नर बनना पड़ा। गर्जहि अर्जुन हिज्र भय, एक गरज के कारण, एक स्वार्थ के कारण। अगर अर्जुन का स्वार्थ नहीं होता, अगर कोई अर्जुन से कहता कि भाई तुम नपुंसक बन जाओ, क्या अर्जुन स्वीकार करता? नहीं। गर्जहि अर्जुन हिज्र भये और गर्जहि गोविंद धेनु चरावे, ऐसा स्वार्थ पड़ा कि परम पिता परमात्मा गोविंद गोपाल बनकर गौचारण करने लगे। ऐसा क्या स्वार्थ पड़ा? भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों को पर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों के हृदय पटल पर विराजित होने के लिए। जो तत्सवितुर वरेण्य हैं, जिनके भ्रुकुटी के स्फुरण से तीनों लोकों का प्रलय हो जाता है, तीनों लोकों का, तीनों लोक कंपायमान हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा गोपाल बनकर धेनु चराने लगे, गाय चराने लगे। और गर्जहि द्रौपदी दासी भई, गर्जहि भीम रसोई पकावे। ऐसा स्वार्थ पड़ा कि जो द्रौपदी है वो दासी बन गई, जिसके युधिष्ठिर जैसे पति हैं, जितेंद्रिय हैं, ऐसी द्रौपदी महाराज दासी बनकर अपना जीवन निर्वाह करती है अज्ञातवास के दौरान। और गर्जहि भीम रसोई पकावे, ऐसा स्वार्थ पड़ता है कि महान बलशाली भीम भी रसोई में जाकर रसोई पकाते हैं। ये सब स्वार्थ की बातें हैं महाराज। जब जब स्वार्थ पड़ता है, व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए ये सारे पुराण भी सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि सर्वे सितार्थ प्रदः, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, उनकी सारी कामनाएं, उनके सारे अभीष्ट प्राप्त होने वाले हैं। तो इस प्रकार से तब उसके बाद वर्णन करते हैं श्रीमद् वैष्णव सेवितानुगमनः, जो सारे भक्तगण हैं वो सेवा कर रहे हैं। तथा ये कौन है? श्रीमद् भागवता विदो विदयते, पुराण सम्राट प्रभो। ये पुराणों में सम्राट हैं ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनके ऊपर कोई हवा कर रहा है, कोई चवर डुला रहा है, कोई उनके हाथ दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है। इस प्रकार की सुंदर झांकी आप लोग दर्शित करें। भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति इस श्रीमद् भागवत में विराजमान है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही इस श्रीमद् भागवत को समझना चाहिए। ये मात्र ग्रंथ नहीं है, अपितु श्रीमद् भागवत जो है वह प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, यह भगवान श्री कृष्ण का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है, यह वाङ्मय प्रति स्वरूप है। तो इस प्रकार से यह भगवान के महिमाओं से युक्त श्रीमद् भागवत की कथा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। आइए महात्म्य का श्रवण करें। उससे पूर्व श्रीमान वेद व्यास जी महाराज द्वारा रचित यह श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है उसको श्रवण करें। उससे पूर्व महात्म्य का श्रवण करना है। तो महात्म्य में जो मंगलाचरण है उसका श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो श्री वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हुए कहते हैं इस भागवत जी के महात्म्य में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं। तो कैसे श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके 3 विशेषण दिए गए। 3 विशेषण क्या क्या? सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे परमात्मा जो सत्स्वरूप हैं, जो चिदघन हैं और जो आनंद स्वरूप हैं, ऐसे परमात्मा जो सच्चिदानंद कहलाते हैं और जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहरण के मूल हेतु हैं और जो तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं। तो 3 ताप कौन कौन से हैं? कहते हैं दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक, दैविक, भौतिक, इन तीनों तापों का तापत्रय विनाशाय, इन तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, बार बार प्रणति करते हैं। अब किसी ने प्रश्न किया
कि महाराज आपने पहले वर्णन किया सच्चिदानंद रूपाय, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहरण का हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करने वाले हैं। जब इतने बड़े बड़े विशेषण दे दिए तो उसके बाद श्री कहने की क्या आवश्यकता थी? श्री कृष्णाय वयम नुमः, कृष्णाय वयम नुमः भी कह सकते थे, श्री कृष्णाय क्यों कहा? तो कहते हैं यह जो श्री संबोधन है, ये जो श्री है, यह श्री का अर्थ क्या है? श्रियाया सहितः कृष्णः श्री कृष्णः, जो भगवती लक्ष्मी के साथ में जो कृष्ण हैं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान। बहुत लोग कहते हैं कि भाई श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं है। वास्तविक रूप से यही सत्य है कि राधा का नाम अंकित नहीं किया गया, पर इस श्लोक के पद पद पर, पाद पाद पर भगवती राधा जो प्रेम की अधिष्ठात्री शक्ति हैं, जो साक्षात भगवती का स्वरूप हैं, वो विराजमान हैं। तो इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत का बड़ा ही सुंदर मंगलाचरण है। तदनंतर आगे वर्णन करते हुए कहते हैं, एक समय की बात है, एक तीर्थ है जिसका नाम है नैमिष। जब कभी हम लखनऊ की तरफ जाते हैं तो उससे पूर्व एक सीतापुर नाम का जनपद पड़ता है, और उसी में वहां से 40 किलोमीटर दूर एक नैमिष नाम का तीर्थ है, जिसको नैमिषारण्य भी कहा जाता है, जिसको चक्र तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, जिसको नाभि गया भी कहते हैं। ऐसे नैमिषारण्य तीर्थ में एक बार 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए और एकत्रित होकर भविष्य पर दृष्टिपात करने लगे। उस समय से भविष्य पर देखने लगे कि जो आने वाला समय है, जब कलयुग आएगा तब उस समय क्या होगा। तो देखा तो क्या देखते हैं कि जो पूरा संसार है वो भगवत भक्ति से विमुख हो गया है, भगवान के भजन से, भगवान के स्वरूप के दर्शन की इच्छा से विमुख हो गया है। तो जब संसार की गति देखने लगे, जब मनुष्य भगवान की पूजा नहीं करेगा, जब सत्कर्म नहीं करेगा, जब मनुष्य के मन में दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, तब उस समय मनुष्य पापाचार में अनुरक्त हो जाएगा। पापाचार से अभिचार करते हुए वह दुष्कर्मों में प्रवृत्त होगा, जिस कारण से उसके जो जन्म है वो भी पाप युक्त हो जाएंगे। उसे जो योनियां मिलेंगी वो भी पाप कर्म से जो प्राप्त फल है उसके अनुरूप ही मिलेंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम दुष्कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, परमात्मा हमें वैसे वैसे योनियां प्राप्त करा देता है। कृताकृत जो पूर्व जन्मार्जित पाप और पुण्य हैं, उन्हीं के फलस्वरूप हमें वर्तमान जीवन में दुख अथवा सुख भोगने को प्राप्त होता है। ये तो प्रारब्धानुसार है। तो 88,000 ऋषि जो हैं, इनके जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है शौनक। क्या नाम है? शौनक। तो ऐसे शौनक जी महाराज जो सबका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने सोचा अब हमें क्या करना चाहिए जिससे जो ये अविवेकी पुरुष हैं, जो विवेकानंद पुरुष हैं, जिनकी
कर्मों के कारण ऐसी दुर्गति हो गई है, होगा उनका कैसे उद्धार होगा, ये मन में सोचने लगे। तो उनके मन में एक विचार हुआ, क्यों ना समस्त प्राणियों के कल्याण हेतु, समस्त विश्व के कल्याण हेतु एक ऐसा यज्ञ का आयोजन किया जाए जो 1000 वर्ष तक चले। अब भाई 1000 वर्ष तक जो यज्ञ चलेगा तो वो कौन सी स्थान में चलेगा, वो किसके निर्देशन में संपन्न होगा, ये सारी बातें उनके मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न करने लगी। तो उन्होंने उसी क्षण क्या किया, सारे ऋषियों ने समूह में एकत्रित होके एक निर्णय बनाया, क्यों ना हम सभी पूज्य ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी कुछ ना कुछ जरूर मार्ग निकालेंगे। अगर हमें कोई ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता हो, जहां पर कलयुग से जो बाधा उत्पन्न होती हैं भगवत भक्ति में, वो बाधा उत्पन्न न हो, जहां पर राक्षसों का प्रवेश न हो सके, जहां पर दुरात्माओं का प्रवेश न हो सके, ऐसे स्थान का निरूपण अब ब्रह्मा जी ही करा सकते हैं। इस सारी बातों को केंद्र में रखे शौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों के साथ में भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। भगवान ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही देखा आज 88,000 ऋषिगण आए हुए हैं तो बड़े आनंदित हुए और सारे ऋषिगणों को आशीर्वाद दिया और कहा, हे ऋषियों, आपका क्या अभीष्ट है, किस कारण से आप आज ब्रह्मलोक की शोभा बढ़ा रहे हैं, कृपा करके आप हमें बताइए। सारे ऋषियों ने नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और निवेदन करने लगे। कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हम संपूर्ण संसार का उद्धार करने के लिए, सांसारिक जीवों के कल्याण के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाले एक सुंदर यज्ञ का आयोजन कराना चाहते हैं, जिसमें जब यज्ञ से हम मुक्त होंगे शेष समय में कुछ कथाओं का श्रवण करेंगे, कुछ महापुराणों का श्रवण करेंगे। कृपा करके आप ऐसे स्थान को बताइए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुना कि संसार के कल्याण के लिए ये ऋषि मेरे पास आए हुए हैं, तो ब्रह्मा जी आनंदित हुए। उसी समय नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके ब्रह्मा जी के हृदय से एक मनोमय चक्र प्रस्फुटित हो गया और वो प्रकाशमय चक्र था, मन से प्रकट हुआ था। वह जैसे ही चक्र प्रकट हुआ तो सारे ऋषिगण बड़े प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी की तरफ हाथ जोड़े। ब्रह्मा जी ने बताया, हे ऋषियों, ये मनोमय चक्र है, जहां जहां ये चक्र जाए इसी के पीछे, इस चक्र के पीछे तुम चलकर जाना। जिस स्थान पर इस चक्र का प्रकाश क्षीण हो जाए, चक्र की जो गोलाई है वो समाप्त हो जाए, उसी स्थान को तुम दुर्लभ स्थान जानना, उसी को अनुपम स्थान जानना और उसी स्थान पर अपना यज्ञ प्रारंभ कर देना। तो तब कहते हैं, उस समय आगे आगे चक्र जाने लगा, पीछे पीछे सारे 88,000 ऋषिगण जाने लगे। तो चक्र जाते 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 ब्रह्मलोक से
सीधे महाराज यह एक जंगल में इसका जो प्रकाश था वो समाप्त हो गया। जहां पर इसका प्रकाश समाप्त हुआ वहां पर एक बहुत विशाल कुंड बन गया। जंगल था और चक्र की नेमी यहाँ पर छीर्ण हुई थी, इसलिए इस स्थान का नाम पड़ गया नैमिष। नेमी शीर्ण हुई इसलिए इसका नाम पड़ गया नैमिष। जंगल था, जंगल को संस्कृत में बोला जाता है अरण्य, और पूरा नाम हो गया नैमिषारण्य। तो यह नैमिषारण्य तीर्थ पर सारे ऋषिगण पहुंचे। विशाल अरण्य देखकर बड़े आनंदित हुए और उस स्थान को पाप मुक्त जानकर, कली मुक्त जानकर उस स्थान पर यज्ञ का आयोजन करने के लिए आतुर हुए। तो उसी क्षण श्रद्धेय सूत जी महाराज प्रकट हो गए। बोले सूत जी महाराज की जय। तो सूत जी महाराज प्रकट हुए। तो सूत जी कौन हैं? ये वेद व्यास जी महाराज के शिष्य हैं और पुराणों के वक्ता हैं। सारे पुराणों की कथा को 88,000 ऋषियों ने जो सुना है वो सूत जी महाराज के मुख से सुना है। तो ऐसे सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों के सामने समुपस्थित हुए। तो उसी क्षण 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को सुंदर आसन दिया, उनका पाद प्रक्षालन कराया और उनको सुंदर आसन पर बिठाया। और तदनंतर जो 88,000 ऋषिगण हैं जो चाह रहे थे कि ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो हमें भगवान की सुंदर सुंदर कथा श्रवण कराएगा, महापुराणों की कथा श्रवण कराएगा। तो सूत जी महाराज को देखकर वो अभाव भी पूर्ण हो गया। प्रभु कृपा ऐसी हुई कि जो शौनक जी हैं उनका एक विशेषण दिया गया है श्रीमद् भागवत में, कथामृत रसास्वाद कुशलः। कैसे शौनक जी? तो कहते हैं कथामृत रसास्वाद कुशलः, जो कथा रूपी अमृत को ग्रहण करने के लिए बड़े चतुर हैं, बड़े कुशल हैं। वह बिल्कुल भी परमात्मा की कथा को छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे कुशल शौनक जी महाराज ने आज सुखदेव जी, आज सूत जी महाराज से कहना प्रारंभ किया। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कहते हैं कि हे सूत जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। हे सूत जी, जो आपका ज्ञान है वो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों करोड़ जो है सूर्य के समान आपके ज्ञान का प्रकाश है। आप हमारे कानों के लिए अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा को श्रवण कराइए। तो सूत जी ने कहा कैसी कथा सुनना चाहते हैं? तो कहते हैं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, ऐसी कथा सुनाइए जिससे जीव की भक्ति की वृद्धि हो।
ज्ञान की वृद्धि हो, वैराग की वृद्धि हो और जीवों में विवेक की वृद्धि हो। क्योंकि जब मनुष्यों के अंदर भक्ति आ जाएगी, जब ज्ञान युक्ति, वैराग्य युक्ति, भक्ति आ जाएगी, तो हमारे जीवन के सारे पाप ताप संताप मिट जाएंगे। कहते हैं ऐसा कोई कथानक सुनाइए, ऐसा इतिहास सुनाइए जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य बढ़े और विवेक बढ़े। तो सज्जनों, विवेक किसे कहते हैं? देखिए, परमात्मा ने सबको बुद्धि प्रदान की है। इतनी बुद्धि हर व्यक्ति के अंदर होती है, उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब बुद्धि तो दी है, बुद्धि क्या दी है कि कोई भी कार्य में प्रवृत्त हो सके, कोई भी कार्य को अपनी बुद्धिमत्ता से कर सके। पर बुद्धि के साथ में अगर विवेक होगा तो क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका हम निर्णय कर पाएंगे। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यह जब हमारे पास विवेक होगा तब इसका ज्ञान होगा। तो इस प्रकार विवेको वर्धते महान, ऐसी कथा सुनाइए हे सूत जी जिससे विवेक की वृद्धि हो। ऐसा क्यों? तो कहते हैं, इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। कहते हैं सूत जी, जब इस संसार का हम दर्शन करते हैं ना, तो ये जो सांसारिक जीव हैं, ये प्रायः क्लेशों से आक्रांत हो गए हैं। जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तस्यैव शोधने किं परायणम्। कृपा करके आप बताने का कष्ट करें। तो इस प्रकार कहते हैं, हे सूत जी, जो मैंने आपसे कहा ऐसी कथा सुनाइए, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य बढ़ाने वाली हो, विवेक की वृद्धि करने वाली हो, वो कथा आप हमें श्रवण करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भगवान की कथा है वो बिना भगवान की कृपा के समुपलब्ध नहीं होती। कथा गाने का जो सुअवसर है वह भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जिसके ऊपर परमात्मा की अहेतुकी अलौकिकी कृपा होती है, करुणा होती है, वही भगवान की कथा श्रवण करा पाता है। और कहते हैं, हे सूत जी, हर किसी के लिए संभव नहीं है। आप सुना सकते हैं। क्यों? आप क्यों सुना सकते हैं? तो कहते हैं, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कहते हैं, हे सूत जी महाराज, जो चिंतामणि है ना, वो चिंतामणि सारी चिंतित वस्तुओं को प्रदान कराने वाली है। आपने सुना होगा, यद्यपि जो चिंतामणि है वो किसी ने देखी नहीं, सबने सुनी है। उसका क्या लाभ है
कहते हैं चिंतामणि के सामने जो भी वस्तु का चिंतन करें वह सामने समुपस्थित हो जाती है, इसलिए उसका नाम है चिंतामणि। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, जो चिंतामणि है वो चिंतित वस्तुओं को प्राप्त करा सकती है। जो सुरद्रुः अर्थात सुरद्रुः मतलब होता है कल्पतरु, कल्प वृक्ष। जो कल्प वृक्ष है वो कल्पित वस्तुओं को प्राप्त कराने वाला है। एक बार मन में आपने कल्पना करी कि भाई ऐसा घर हो, उस घर में गाड़ी हो, सुंदर नौकर चाकर हो, सुंदर भोजन की व्यवस्था हो, ये सब जैसे ही कल्पना करते हैं, जिस वस्तु की कल्पना करते हैं, इस कल्प वृक्ष के नीचे जाते ही वो कल्पित वस्तु समुपस्थित हो जाती है, वह प्राप्त हो जाता है। यह कल्पतरु का चमत्कार है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति मार्ग से कहीं जा रहा था और जाते 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 मार्ग में एक भीषण जंगल पड़ा और इस जंगल में पहुंचते ही एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष था। वो चलते चलते उस भीषण मार्ग में इतना थक गया था, उसके पास पाथेय नहीं था, उसके पास मार्ग में जो भोजन होता है राहगीरों के लिए, पथिकों के लिए, वह भोजन नहीं था। थका हारा प्यासा उस वृक्ष के नीचे बैठ गया। जैसे ही बैठा उसको बड़े सुख की अनुभूति हुई। नेत्र बंद करें, इतना थक गया, इतना थक गया, वह कहता है हे परमात्मा, अब तो मैं बहुत थक गया हूं, काश ऐसा कुछ होता, अगर मैं अपने घर में होता तो अभी तक तो कितने प्रकार के व्यंजन बन जाते, मेरी पत्नी तो कितने प्रकार का भोजन करा देती, अगर वैसा ही भोजन हमें मुझे प्राप्त हो जाता। ऐसे मन में कल्पना की। जैसे ही थाली की स्वर्ण मंडित थाली की कल्पना की तो स्वर्ण मंडित थाली समुपस्थित हो गई। उस पर विभिन्न प्रकार के कटोरों में सजा भोज्य पदार्थ दर्शित होने लगा। और जैसे ही उसने अपने आगे इन विशिष्ट भोज्य पदार्थों को देखा, देखकर आश्चर्यचकित हो गया। कहता है जरूर भगवान की कुछ कृपा हो रही है, मैंने मन में भोजन की कामना करी, भोजन की कल्पना करी और सामने भोजन समुपस्थित हो गया। जल की इच्छा की, बड़ा सुंदर शीतल मधुर जल समुपस्थित हो गया। दूध की इच्छा की, दूध प्रकट हो गया। वो तो आश्चर्यचकित हो गया। कहता है जिस चीज की कामना करता हूं, जिस चीज की कल्पना करता हूं, वह सब प्राप्त हो जाता है। ये बड़ा आश्चर्य है। सोचने लगा भोजन तो बड़ा सुंदर पा लिया था, भोजन तो सुंदर मिल गया था, अगर आराम करने के लिए थोड़ा सुंदर विशेष प्रकार की सैया लग जाती, विशेष प्रकार का बिस्तरा लग जाता तो बड़ा सुंदर आनंद आता। ऐसी मन में कल्पना की तो महाराज तुरंत बिस्तर भी उपलब्ध हो गया। अपने आप को सुंदर मखमली कंबलों के अंदर महसूस करने लगा और देखते ही बड़ा आश्चर्यचकित आश्चर्यान्वित हुआ। सोचने लगा कि मैं जिस चीज की कल्पना कर रहा हूं वो तुरंत मेरे सामने प्रकट हो जा रहा है, ये क्या है। इतना आनंद ले रहा था, सोचने लगा कहीं ये कोई पेड़ पर कोई भूत भूत तो नहीं है, मैं जिस चीज की कल्पना कर रहा हूं मुझे मिल जा रहा है, ये कहीं कोई भूत तो नहीं जो मुझे भिजवा रहा है, कोई प्रेत आत्मा तो नहीं है। पता चला कि अभी तो ये मुझे सुंदर भोज्य वस्तुएं खिला रहा है, आराम करा रहा है, और जैसे ही मैं सोऊंगा वैसे ही मुझे अपना ग्रास बना लेगा, मेरा भक्षण कर लेगा। जैसे ही उसने भूत की कल्पना करी, प्रेत की कल्पना करी, वैसे ही प्रेत उत्पन्न हो गया, प्रेत प्रकट हो गया और प्रकट होकर इस मनुष्य को अपना ग्रास बना लिया।
कहने का मतलब क्या है, ये जो वृक्ष था वो किसका वृक्ष है? यही कल्प वृक्ष है। जिस वस्तु की कल्पना करी वह वस्तु प्रकट हो गई। अत्यलौकिक कृपा है जिसके फलस्वरूप आपको यह श्रीमद् भागवत रूपी अमृत श्रवण कराने को प्राप्त होता है। तो सज्जनों, यह प्रभु कृपा है, भगवान की कृपा करुणा है। सूत जी से कहते हैं 88,000 ऋषिगण, हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर वेद व्यास जी की बड़ी सुंदर कृपा है, जिसके फलस्वरूप आप सुंदर भागवतामृत का पान करा रहे हो। आप अपने शिष्यों को वैकुंठ धाम की समप्राप्ति करा रहे हो। तो इसलिए जो प्रभु पद है, जो वैकुंठ धाम है, वह तो गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, और गुरु कृपा सूत जी महाराज के ऊपर है। तो तब कहते हैं, जो यह संसार है, यह संसार का अर्थ है जो हाथ से सरकता भी जाए और पता भी न लगे। जो सरकता जाए, हाथ से निकलता जाए और पता भी न चले कि ये संसार कितना निकल गया। क्योंकि यह संसार में विभिन्न भोगों का भोग करते करते हम यह भी नहीं जान पाते कि भाई हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है वह क्या है। हम इस संसार में आए हैं, क्यों आए हैं? तो जीवन का जो वास्तविक सत्य है, जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, वह हमें प्राप्त नहीं होता और पूरा जीवन बीत जाता है। तो इसलिए संसार क्या है कि जो हाथ से निकल भी जाए और पता भी न चले। जब भगवान रामचंद्र जी का विवाह हुआ, दशरथ जी महाराज ने अन्य 3 भ्राताओं का विवाह किया, 4 वधुएं अयोध्या नगरी में आई, और जैसे ही दशरथ जी महाराज अपने बालकों के विवाह उपरांत जब
राज सिंहासन पर, राज दरबार पर उपस्थित हुए तो उस समय क्या देखते हैं कि उनका जो मुकुट था वो टेढ़ा हो गया। तो दशरथ जी को तो पता नहीं चला मुकुट टेढ़ा हो गया, पर जो मंत्रीगण थे उन्होंने देखा और तुरंत दशरथ जी महाराज से कहा, दशरथ जी हे राजन, आपका जो मुकुट है ना वो टेढ़ा हो गया है। आपका जो मुकुट है वह टेढ़ा हो गया है। दशरथ जी ने ज्यों ही दर्पण उठाया और टेढ़े मुकुट को सीधा करने लगे तो सीधा करते ही देखने लगे कान के पास में एक जो बाल है वह सफेद हो गया। तो ज्यों ही उस बाल को देखने लगे तो देखते ही देखते आश्चर्य चित्त हो गए। और तब तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में वर्णन किया है, श्रवण समीप भये सित केसा, 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 मनहु जरठ पनु अश उपदेशा, मनु अश उपदेशा, मनहु जरठ पन अश उपदेशा, मनहु जरठ पन अश उपदेशा। दशरथ जी महाराज जो ही देखने लगे कान के पास में श्रवण समीप भये सित केसा, कान के पास में बाल सफेद हो गए। सोचने लगे अरे मेरे तो बाल सफेद हो गए। तो तब हृदय से अंदर से मन में आवाज आती है कि ये मात्र बाल सफेद नहीं हो गया, हे दशरथ जी अब आपको वृद्धावस्था आ गई है, अब आपकी राजगद्दी पर विराजने का समय पूर्ण होने वाला है। तो इसलिए नृप जुबराज राम कहूँ देहु, नृप जुबराज राम कह देहु, नृप जुबराज राम कह देहु, नृप जुबराज राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु, नृप जुबराज राम कह देहु, नृप जुबराज राम कह देहु। तो जैसे ही सफेद बालों को देखा सोचने लगे मनहु जरठ पनु अस उपदेशा, कि मुझे वृद्धावस्था आ गई है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। तो मंत्रियों ने क्या कहा, राजन अब आप बूढ़े हो गए हो, नृप जुबराज राम कह दे हूँ, अब तो भगवान राम जी को युवराज बनाया जाए, उनको राजपद दे दिया जाए और अपने जीवन का परम लक्ष्य आप सार्थक करो, भगवान का भजन करो, अब इस भार से मुक्त हो जाओ। तो जब संसार सरकने लगे, हम संसार के भोगों में इतना आसक्त हो जाते हैं कि हमें ज्ञात ही नहीं होता कि कब संसार हमारे हाथ से निकल गया। तो फिर हमारे जो संबंधी हैं, हमारे जो मित्र हैं, वो बताते हैं
कि भाई अब बूढ़े हो चुके हो, अब तुम्हारा समय निकट आ गया है। तो माताओं, जिस प्रकार से यह संसार हमारे हाथ से निकल रहा है, हर संभव हमें ये प्रयास करना चाहिए कि भगवत कृपा की प्राप्ति हो। कहते हैं आपके ऊपर तो भगवान वेद व्यास जी की अतिशय कृपा है सूत जी, इसलिए आप भगवान की कथा कराने में सामर्थ्यवान हैं, सुनाने में सामर्थ्यवान हैं। तो इसी प्रकार सूत जी महाराज कहने लगे, हे 88,000 ऋषियों, मैं बार बार आपके भाग्य की सराहना करता हूं, बार बार आपके जन्मों की सराहना करता हूं, क्योंकि ऐसे विचार केवल मात्र साधु पुरुषों के हृदय में आते हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपना और अपने परिवार का और सिर्फ अपना कल्याण करने की सोचता है, पर केवल मात्र एक संतों का जो शरीर होता है वह लोकहित के लिए होता है। परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर, जो साधु होते हैं वो लोकहितार्थ, सांसारिक जीवों के हितार्थ अपना शरीर धारण करते हैं। और आज 88,000 ये शौनकादि ऋषियों ने जब ऐसा प्रश्न किया, बार बार इनके भाग्य की, इनके कर्मों की, इनकी बुद्धि की सराहना करने लगे। और तब सूत जी कहते हैं, हे 88,000 ऋषियों, जब आपने अपने मन में इच्छा व्यक्त की है कि किस प्रकार सांसारिक मनुष्यों का कल्याण होगा, किस प्रकार जो पृथ्वी में इस मृत्यु लोक में रहने वाले जो जीव हैं उनका कल्याण होगा, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रं कलो कीरेण भासितम। कहते हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, जो जीव है वह काल रूपी ब्याल के मुख में, काल रूपी सर्प के मुख में ग्रास बन के बैठा हुआ है। और उसको कोई उपाय नहीं सूझ रहा, सोचता है अरे न जाने ये कब काल रूपी सर्प अपने मुख को बंद कर ले और हमारा प्राणांत हो जाए, हमारा ये जो पांच भौतिकी देह है यह समाप्त हो जाए, यह कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, हम काल रूपी सर्प के मुख में ग्रास बन के बैठे हुए हैं, पर फिर भी उस काल रूपी ब्याल से बचने के लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं है। त्रास निर्नाश हेतवे, उसकी उद्धार के लिए उस काल रूपी ब्याल का बार बार हमें ग्रास न बनना पड़े। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बार बार पैदा होने का, बार बार मरने का जो झंझट है यह तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक परमात्मा की कृपा होगी। तो कहते हैं ये जो संसार है, ये संसार रूपी सर्प के मुख में हम ग्रास बन के बैठे हुए हैं। न जाने वो काल का कब डंडा चले और वो हमें अपनी नगरी में बुला ले। तो इस सब से बचाने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम, जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है ये सुखदेव जी महाराज ने इस कलयुग में इसको प्रकट किया है। एतस्मादपरं किंचिन मनः शुद्धम न विद्यते। कहते हैं इस श्रीमद् भागवत के अलावा
एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। इसके अलावा कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे मन की शुद्धि हो सके। सज्जनों, शरीर में जब गंदगी लग जाती है, धूल मिट्टी लग जाती है, तो सुंदर सुंदर महंगे महंगे हम साबुनों को लगाते हैं, उससे घिस घिस के पूरे शरीर को चमका देते हैं। दुनिया भर की क्रीम लगाकर हम अपने शरीर को चमका देते हैं, परंतु अगर मनीराम जी को चमकाना है तो कैसे चमकाओगे? अगर मन को पवित्र करना है कैसे करोगे? क्योंकि यह जो श्रीमद् भागवत है, यह जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक इसकी कथा हृदयंगम नहीं होगी, तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। तो मन शुद्ध होना आवश्यक है। मन कैसे साफ होगा? जब बाहर हम स्वच्छता के लिए सुंदर सुंदर हम प्रसाधनों का प्रयोग करते हैं, तो इसी प्रकार मन को स्वच्छ कैसे करें? क्योंकि महाराज स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। आज तक मनुष्य बात को नहीं समझता था, पर आज वैश्विक ये ब्रह्मांड व्यापी विभीषिका कोविड-19 कोरोना नामक महामारी के चलते यह हम सभी को ज्ञात हो गया है कि स्वच्छता बहुत आवश्यक है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने, महर्षियों ने प्रत्येक कार्य से पूर्व हस्त प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन का विधान बनाया। ये क्यों बनाया? ये इसीलिए बनाया कि हाथ के जितने भी जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वो सब समाप्त हो जाए। इसलिए पवित्रता, कोई भी अनुष्ठान में पवित्रता अत्यंत आवश्यक रखी गई। तो इसलिए जितना ही शरीर का स्वच्छ होना आवश्यक है, उतना ही मन का स्वच्छ होना भी आवश्यक है। आज तो हम बार बार सैनिटाइजर लगा के हम अपने हाथों को स्वच्छ कर रहे हैं, अपने आप को स्वच्छ कर रहे हैं, परंतु अगर मन स्वच्छ नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार है। मन भी शुद्ध होना चाहिए। और मन दो प्रकार से शुद्ध होता है। कहते हैं एक तो एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। ये श्रीमद् भागवत रूपी कथा का हम श्रवण करते हैं, इससे भी मन शुद्ध होता है, मन स्वच्छ होता है, मन निर्मल होता है। और दूसरा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। मुकुर का अर्थ होता है दर्पण। जो मन रूपी जो दर्पण है, यह कैसे स्वच्छ होगा? तो कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज। तुलसीदास जी ने यह कहा है कि गुरु के कमल रूपी चरणों के रज को जब हम मस्तक से लगाते हैं, उस पर जब हम श्रद्धान्वित होते हैं, तो उससे भी मन रूपी मुकुर, मन रूपी जो दर्पण है वह स्वच्छ हो जाता है। और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। ये जो श्रीमद् भागवत रूपी जो शास्त्र है, जो सुखदेव जी द्वारा इस कलयुग में प्रकट कराया गया है, इसके अलावा भी कोई उपाय नहीं है जिससे मन शुद्ध हो सके। तो इस प्रकार से यह जो श्रीमद् भागवत है, ये मन को भी पवित्र करने वाला है। तो क्या हुआ? तो सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को यह कथा श्रवण करा रहे हैं। कहते हैं, हे 88,000 ऋषियों, परीक्षित के सामने एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। परीक्षित को कलयुग से प्रभावित होने के उपरांत एक श्राप लग गया ऋषिपुत्र के हाथों। श्राप ऐसा लगा कि
7 दिन के अंदर में तक्षक नामक जो सर्प है उसके काटने से राजा परीक्षित का शरीर, जो पांच भौतिक शरीर है, वह शांत हो जाएगा। जैसे ही परीक्षित को ज्ञात हुआ कि भाई मुझे तो 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया, तो मन ही मन में बड़े चिंतित हुए। कहते हैं अरे मात्र 7 दिन मेरे पास बचे हैं, इन 7 दिन में मैं क्या अपने जीवन का उद्धार कर पाऊंगा? क्या ऐसा कुछ कर पाऊंगा जिससे बार बार जो जन्म लेना है, बार बार जो मृत्यु लेने का जो ये चक्र है, ये समाप्त हो जाए और परमात्मा के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाए? सोचने लगे ऐसा क्या करूं? कहते हैं अब तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, मुझे फिर उत्पन्न होना पड़ेगा, फिर पैदा होकर फिर संसार में वही क्रियाकलाप करनी पड़ेगी, जिस कारण से मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। ये जन्म तो मेरा व्यर्थ चले जाएगा, कैसे मेरा उद्धार होगा? ऐसा मन में सोच सोच कर परीक्षित जी चिंतित हो गए। तो ऐसा सोचते 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 इतने चिंतित हुए कि अब घर के अंदर भी मन नहीं लगने लगा। परीक्षित के महल को बड़ी ही सुरक्षा में बंद कर दिया गया कि एक परिंदा भी पर न मार सके, एक पक्षी भी उसके अंदर न जा सके। परंतु जैसे ही परीक्षित को ज्ञान हुआ, क्योंकि परीक्षित तो ब्रह्मराज हैं, साक्षात परमात्मा उनके हृदय में रहते हैं, ऐसे ही परीक्षित जी ने मन में विचार किया अगर मैं अपने आप को ऐसे सुरक्षित रखूंगा तो ऐसे तो मेरा मोक्ष होना असंभव है। क्या करूं? कहते हैं मुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब तो इस संसार के मोक्ष के लिए, इस संसार के बार बार पैदा होना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इस लक्षण से दूर जाने के लिए मुझे स्वयं ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो परीक्षित जी महाराज सारे बंधनों का त्याग करके गंगा तट पर उपस्थित हुए हैं और गंगा तट पर उपस्थित होके श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने के लिए सारे देवतागण, सारी बड़ी बड़ी अमलात्मा, विमलात्मा, योगींद्र, मुनींद्र, संत, सन्यासी वर्ग सब समुपस्थित हुए। सब समुपस्थित होकर सोचने लगे कि भाई हमें भी कथा का आनंद मिलेगा। सुखदेव जी ने परीक्षित के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन प्रारंभ कर दिया। तो जितने भी देवता हैं उन्होंने देखा कि भाई सुखदेव जी परीक्षित के उद्धार के लिए कथा सुनाने लगे हैं, परीक्षित अपना उद्धार करना चाहते हैं, परीक्षित तक्षक नाग के काटने से जो मृत्यु प्राप्त होगी उससे जीतना चाहते हैं, अमर होना चाहते हैं। तो देवताओं ने क्या किया? देवता लोग जो अमृत का जो कलश है उस कलश को लेकर आ गए। सारे देवताओं ने अमृत का कलश पकड़ा और सुखदेव जी के सम्मुख बैठ गए। और जैसे ही सुखदेव जी के सम्मुख बैठे, कहने लगे महर्षि आपको प्रणाम करते हैं, हे ऋषिवर्य आपको प्रणाम करते हैं। हमने सुना कि जो परीक्षित है ना, इस परीक्षित को श्राप मिल गया है कि 7 दिन में इसकी मृत्यु सुनिश्चित है और आप इसको अमर बनाना चाहते हैं, इसको मोक्ष दिलाना चाहते हैं। पर परीक्षित के समक्ष मरने का भय उपस्थित हो गया है। तो हे सुखदेव जी महाराज, हम अपने पास में मृत्युंजय अमृत लेकर आए हैं। इस अमृत का जो पान करता है वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो अमर हो जाता है। आप कृपा करके इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए और जो ये कथामृत है ना, ये मुझे पिला दीजिए, हम देवताओं को पिला दीजिए, हम इसके बड़े प्यासे हैं, पिपासु हैं। देवताओं ने जब ऐसी विनिमय वाली बुद्धि लगाई, व्यापार करने की बुद्धि लगाई, सज्जनों
प्रायः जब हम व्यापार करते हैं तो व्यापार का नियम है, आप जो वस्तु खरीदते हैं उस वस्तु के बदले उतना ही मूल्य आपको देना पड़ेगा, जितनी उसकी लागत होगी, जितना उसका मूल्य होगा उतना धन देना पड़ेगा। तो पहले से धन का अभाव था तो व्यक्ति क्या करते थे, विनिमय करते थे, उतने ही मोल की वस्तु को उतने ही मोल की वस्तु से आपस में अदला बदली कर लेते थे। तो 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज जी कथा सुनाते हैं, कहते हैं हे सौनकादि ऋषियों, तब परीक्षित जी महाराज को अमृत पिलाने की बात सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे देवताओं, तुम अपना स्वभाव कभी नहीं बदलोगे, तुम चालाक हो न चालाकी बने रहोगे। अरे तुम कहते हो कि परीक्षित को अमृत पिला दो, हमारे अमृत के बदले जो परीक्षित को कथा दे रहे हो वो हमें दे दो, क्या ये संभव है? देवताओं का मुख भी आश्चर्य। अरे तुमने जो अदला बदली की बात कही है, जो आप विनिमय करना चाहते हैं, ये अदला बदली जो होती है ना, ये बराबर की वस्तुओं में होती है। और आपने कहा कि ये कथामृत हमें दे दो और ये जो स्वर्ग का अमृत है देवताओं, ये परीक्षित को पिला दो। तो आपको पता है जो आपका अमृत है यह कांच का टुकड़ा है, और जो मेरी कथा है, जो यह कथामृत है, यह मणि है, यह रत्न है। अब आप बताओ, क्या मणि और कांच के टुकड़े में अदला बदली होती है? भाई व्यापार तो अदला बदली तो बराबर की चीजों में होता है। तो अभक्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, उनको अभक्त जानकर सुखदेव जी ने फटकार दिया, बोला देवताओं तुम इसके अनधिकारी हो, मैं तुम्हें यह कथामृत नहीं दूंगा। और ऐसा कहकर देवताओं को भगा दिया। विचार करें, क्या स्वर्ग का अमृत और कथामृत दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो सज्जनों, जो स्वर्ग का अमृत है उसका क्या प्रभाव है? जो उसका एक बार पान कर लेता है वह अमर हो जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। कब तक? जब तक हमारे जीवन के पुण्यों का बैंक भरा रहता है। जिस दिन हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं उस दिन वो जो अमृत है उस अमृत का प्रभाव भी क्षीण हो जाता है। फिर हमें यहाँ आकर पुण्य करने पड़ते हैं, पुण्यों का बैंक बढ़ाना पड़ता है, पुण्यों का खाता बढ़ाना पड़ता है। जब विशिष्ट पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, जब अधिक पुण्य हो जाते हैं, अनेक जन्मों के पुण्य एकत्र हो जाते हैं, तब यह अमृत का प्रभाव क्या होता है कि हमें स्वर्ग प्राप्त होता है और हमारी मृत्यु नहीं होती। जिस दिन पुण्य समाप्त, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, उस दिन हमें इसी लोक में धकेल दिया जाता है, हमें इसी मृत्यु लोक में भेज दिया जाता है। और कथामृत का क्या प्रभाव? जो मनुष्य एक बार कथामृत पी लेता है तो महाराज उसी का क्या, उसी के संपूर्ण कुटुंब का उद्धार हो जाता है, उसके संपूर्ण परिवार का उद्धार हो जाता है। तो अब आप बताइए कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? कथामृत श्रेष्ठ है या देवताओं का अमृत श्रेष्ठ है?
जिसको एक बार कथामृत का स्वाद लग जाता है ना सज्जनों, तो फिर वह अमृत की लालसा, फिर वह स्वर्ग की अभिप्सा सब कुछ त्याग देता है। फिर तो मात्र भगवान की कथा में उसे आनंद आता है। तो देवता लोग ऐसे दुखी हुए, दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए और बैठे। ब्रह्मा जी से कहा, सुखदेव जी ने हमें लताड़ दिया, हमारा अपमान कर दिया, हमें कथा नहीं सुनाई। क्या ये कथा इतनी प्रभावशाली है कि हमारे अमृत को कांच का टुकड़ा कह दिया और अपनी कथा को रत्न बता दिया? तो उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कुछ दिन रुक जाओ, 7 दिन तक की प्रतीक्षा करो। यदि परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया तो इसका मतलब यह भागवत प्रभावशाली है। तो 7 दिन में संपूर्ण भागवतामृत को परीक्षित जी ने सुना और उस कथामृत को श्रवण करके परीक्षित जी का उद्धार हुआ और भगवान की जो पार्षद हैं वो विमान लेकर परीक्षित जी को स्वर्ग में ले जाने के लिए समुपस्थित हुए। और जैसे ही देवताओं ने यहां पर परीक्षित को देखा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राज्ञो मोक्षम यथा वीक्ष्य, जैसे ही राजा के मोक्ष को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और सब टकटकी लगाकर देखने लगे। तो उसी क्षण जब परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया, सब लोग आश्चर्यान्वित हो गए। तब उसी समय ब्रह्मा जी ने स्वर्ग में एक तराजू लगाया और सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तौलयत च सर्वशः, उन्होंने सत्यलोक में एक तुला बांध दी और तुला बांधकर महाराज एक पलड़े पर तो श्रीमद् भागवत रख दिया और अन्य पलड़े पर अन्य पुराणों को, अन्य ग्रंथों को रखा। तो महाराज क्या हुआ, श्रीमद् भागवत वाले पलड़े को कोई उठा ही नहीं पाया। और लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, क्या हुआ, लघून्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। लघु का अर्थ है छोटा और हल्का, गुरु का अर्थ है भारी और विशाल। तो इस प्रकार भागवत वाला जो पलड़ा है वो भारी हो गया। तो इस प्रकार से भागवत की श्रेष्ठता को देवताओं ने आज जान लिया। तो इस प्रकार आज 88,000 ऋषिगण सूत जी महाराज के मुखारविंद से यह कथा सुना रहे हैं। तो कहते हैं, एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया और कहा, हे नारद जी, हे पुत्र, आपको मैंने पूर्व में 4 श्लोकों का चतुश्लोकी भागवत सुनाया था, क्या तुमको वह याद है? नारद जी ने कहा, पिताजी, भागवत तो चतुश्लोकी भागवत तो याद है, परंतु मैंने जो श्रवण किया है कि श्रीमद् भागवत को साप्ताहिक श्रवण किया जाता है, सप्ताह में 7 दिनों तक श्रवण किया जाता है, वो सप्ताह विधि मुझे ज्ञात नहीं है, वो सप्ताह की विधि मुझे प्राप्त नहीं है। कृपा करके मुझे वह विधि का ज्ञान करा दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर तुम सप्ताह की विधि श्रवण करना चाहते हो तो तुम जाकर अपने बड़े भाइयों के पास जाओ। आपके जो बड़े भाई हैं सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनके पास जाओ, वो तुम्हें सप्ताह की विधि अवश्य बताएंगे।
तो तुरंत सौनक जी महाराज ने प्रश्न कर दिया, हे सूत जी महाराज, बिना प्रयोजन के तो कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, और फिर नारद जी जैसा व्यक्ति जो एक स्थान पर महाराज 1 मिनट ना रहे, उनको तो दक्ष प्रजापति का श्राप है, वो एक स्थान पर रह ही नहीं सकते, भ्रमण करते रहते हैं। तो ऐसे नारद जी ने 7 दिन तक कथा क्यों सुनी, क्यों वो एक स्थान पर रहे? उन्होंने ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि इस दिव्य संहिता का अध्ययन किया? वो सनकादियों के पास क्यों गए? सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने ऐसे प्रश्न किए, और सूत जी ने कहा, हे सौनकादि ऋषियों, मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। एक समय की बात है, सनक सनंदन सनातन तो वहीं भ्रमण करते करते उन्होंने दूर से देखा, एक पर्वत श्रृंखला के मध्य से नारद जी का पदार्पण हो रहा था, और जो ही नारद जी का पदार्पण हुआ तो नारद जी के मुखमंडल की आभा को देखने लगे, मुखमंडल के शोभा को देखने लगे। जो नारद जी सदैव ऊर्जावान रहते थे, सदैव तेजोमय शरीर वाले रहते थे, आज ऐसे नारद जी का मुख मलिन हुआ है। ऐसा लगता है नारद जी को न जाने कौन सा दुख हो गया हो। जो ही सनक सनंदन सनातन ऋषि कुमारों के समक्ष नारद जी का दर्शन हुआ तो नारद जी का मुख देखकर बड़े चिंतित हुए, मन में सोचने लगे, नारद जी को ऐसा कौन सा दुख है, ऐसा कौन सा कष्ट है जो नारद जी का मुख मलिन दिख रहा है, तेजहीन दिख रहा है। तो जो ही नारद जी आए तो नारद जी को देखकर सामने स्थित हुए, नारद जी ने सनकादियों को प्रणाम किया। सनक सनंदन सनातन ऋषि कुमारों के चरणों में प्रणाम करके सनकादियों ने नारद जी का अभिवादन किया और नारद जी से कहने लगे, कथं ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी महाराज, कथम ब्रह्मन दीन मुख है, आप क्यों, आपका मुख दीन हुआ है, दुर्बल हुआ है, आपको क्या दुख ऐसा प्राप्त हो रहा है? कृपा करके आप हमें बतलाइए, क्योंकि आपकी मुख की मलिनता देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि ऐसा दुख तो केवल मात्र उसको होता है जिसका कोई धन, कोई संपत्ति लुट गई हो, अथवा चोरी हो गई हो, अथवा गुम हो गई हो। अरे नारद जी, हम संतों का तो एकमात्र धन है परमात्मा रूपी, तो आपको क्यों ऐसा दुख हो गया? ऐसा कौन सा खेद, ऐसा कौन सा कष्ट आपके मन में व्याप्त है? हमारा तो एकमात्र धन है परमात्मा का धन, परमात्मा रूपी धन, नारायण रूपी धन, तो तुम क्यों इतने मुख मलिन हो? क्यों आपका मुख इतना मलिन हुआ है? क्योंकि हम सभी का तो परमात्मा रूपी धन ही अमूल्य धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन
श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।